थोड़ी है वो। रोज देखते हो ऑन करते हुए ऑफ करते हुए, आता बटन दबाना नहीं आता। ये एक किला और लिख लो, उपनाम। करौली में मंडराइल दुर्ग, इसे ग्वालियर की कुंजी कहते हैं। पिछली फरवरी में, मार्च में कौन कौन था यहाँ पे? पिछली फरवरी में कौन कौन था यहाँ पे? कोई नहीं था। तू तो था ही। उस टाइम तो सुपरवाइजर में था। डब्ल्यू वाले में कौन था? वो बैच चला गया क्या, जो पिछली बार होली पे थे? हाँ, वो 1 नंबर और 2 नंबर या 3 नंबर है। 3 नंबर और 4 नंबर है। तो अगला लगाओ लोक नाट्य। जैसे अपन ने डांस की बात करी थी, लोकल डांस, वैसे अपने आसपास में जो मनोरंजन के लिए मंच पर प्रदर्शन किया जाता है, उसको कह देते हैं नाट्य। जैसे यूट्यूब वगैरह पर तुम, और नेटफ्लिक्स पर, अमेजोन पर मूवी वगैरह देखते हैं, तो पहले जब ये अमेजोन, यूट्यूब ये नहीं था, तो मनोरंजन के लिए इंस्टाग्राम भी नहीं था, तो लोग क्या करते थे, तो जगह जगह कोई ना कोई नाटक होते थे। ज्यादा कुछ नहीं सुना तो रामलीला सुना होगा नाम। तो जो रामायण की कहानी है, वो एक्टर आते और वो गांव गांव में जा जाकर दिखाते थे। वैसे ही अपने राजस्थान के खूब सारे लोकल ड्रामा है, डांस और ड्रामा। ड्रामा का ही एक पार्ट होता है डांस। जैसे मूवी देखते हो, मूवी के अंदर खूब सारी चीजें आती है, अलग अलग टाइप के सीन आते हैं, कोई गाना भी आ जाता है, तो वो तो संगीत हो गया। डांस आ गया तो वो नृत्य हो गया, और एक्टिंग आ गई, वो क्या हो गया, ड्रामा हो गया। लगभग 18वीं शताब्दी में जब शांति का टाइम था, शांति का, वह अंग्रेज आए, संधिया बंदियां हो गई, और बाद में लड़ाइयां थोड़ी कम हुई, तो लोगों को मनोरंजन याद आया। नहीं तो लड़ाइयां हो तो किसको मनोरंजन याद आवे। तो लगभग 18वीं से 19वीं शताब्दी में खूब सारे लोकल नाट्य अपने पॉपुलर हुए। तो बहुत सारे नाटकों के बारे में अपन पढ़ेंगे, जिनमें ये प्रमुख है: रासलीला, रामलीला, रासधारी, ख्याल, स्वांग, रम्मत, नौटंकी, चारबेंत, तमाशा, भवाई। इतने नाटकों के बारे में अपन बातचीत करेंगे। गौरी भी है, गौरी भी इसी का पार्ट है। गौरी नृत्य की बात करी थी ना अपन ने, तो गौरी नाटक में जो डांस किया जाता है वो गौरी नृत्य हो गया। भवाई नाटक में जो डांस किया जाता है भवाई डांस हो गया। तो एक एक करके खूब सारे नाटकों के बारे में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रामलीला। प्रमुख लोक नाट्य, पहला लोक नाट्य लगाओ राम लीला। देखी हुई है क्या रामलीला? कहाँ देखी? और टीवी में ही देखी, या मतलब ऐसे वो जो आते हैं चौराहे पे देखी?
अरे वो रामलीला थी या कोई दूसरी लीला थी? रामलीला। तो भगवान राम की कहानियों का मंच पर अभिनय या मंच पर जो प्रदर्शन किया जाता है वही कौन सी लीला हो जाएगी? रामलीला। रामलीला को पॉपुलर करने वाले थे तुलसीदास जी। भाई रामायण जानते हो? देखी हुई है रामायण? वो बुक, रामायण किताब, वो जो घरों में होती है वो रामचरित्र मानस है, रामायण नहीं है। रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी। तो रामचरित्र मानस के बाद में तुलसीदास जी ने इसको पॉपुलर कर दिया। तो इसके प्रवर्तक की कौन है? तुलसीदास जी है क्या? तो लिखो भगवान राम की कहानियों का मंच पर प्रदर्शन व अभिनय। भगवान राम से जुड़ी कथा या कहानियों का मंच पर प्रदर्शन, यही अपने राम लीला। इसका प्रवर्तक माना जाता तुलसीदास जी। वैसे तो सब जगह ही होती है रामलीला। कुछ रामलीला फेमस है जो अपने एग्जाम में आ सकती है। एक दो लोकेशन है रामलीला की, प्रमुख रामलीला राजस्थान में। झुंझुनू में एक जगह है बिसाऊ, वहां पर रामलीला होती है साइलेंट, इसलिए उस रामलीला को क्या कहते हैं? रामलीला, मूक रामलीला। जैसे अपन आवाज कम करके फोन को म्यूट कर देते हैं ना, नहीं करते? म्यूट को ही क्या कहते हैं? मूक कहते हैं। साइलेंट रामलीला है। देखी हुई है क्या तुम्हारी? नहीं देखी? साइलेंट रामलीला नहीं देखी? साइलेंट करके कई चीजें देखते हो तुम, लेकिन रामलीला नहीं देखते। तो साइलेंट या मूक रामलीला के लिए प्रसिद्ध स्थान है बिसाऊ, झुंझुनू। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं जमुना श्याम। जमुना श्याम नाम का आदमी था, उसने ये स्टार्ट किया। पहले ये कई ऐसे जो ये ड्रामा वगैरह आते हैं जो साइलेंट रहते हैं। जैसे पहले वो एक टॉम एंड जेरी आता था, जिसमें उछल कूद तो वो खूब करते थे लेकिन उसमें कोई डायलॉग नहीं होती थी। वो इशारों इशारों में सारा काम होता, अपन समझ जाते ये क्या चल रहा है। मिस्टर बीन नाम का एक आता था। चार्ली चैपलिन, बहुत पुराना एक इंटरनेशनल शो रहता, वो भी साइलेंट है। पहले फिल्में भी जो होती थी ना, वो साइलेंट ही आती थी। बोलने वाली फिल्में तो बाद में आने लगी, भाई इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, साउंड इफेक्ट नहीं आते थे पहले। फिर बोलने वाली आने लगी। अब आजकल तो बोलने वाली चलने वाली सारी आती है, साइलेंट तुम कर देते हो उनको। है ना? तो साइलेंट रामलीला है अपने बिसाऊ के अंदर। एक है धनुष लीला। धनुष लीला है अटरू बारा की। तो बारा का ये क्या? तीनों का ये, तीनों का मिश्रण है तो कोकटेल है। कोकटेल है। तो देखिए ये सुना होगा कहीं, बारह वाला है क्या कोई? बारह का है। अटरू के पास का है क्या? अंता का है। तो इसके बारे में नहीं सुना, धनुष लीला के बारे में? और कोई नहीं है बारह का? हाँ, पाटुंदा, पाटुंदा का बारह है, कोटा है? वो जो पाटुंदा गांव है कोटा में या बारह में? अंता में? तो यार वो तो किताबों में आरपीएससी उसको कोटा ही मानती है हमेशा से। बारह में? तू क्या कह रही है, कोटा की है?
12 की है तू, कोटा की है, तो तूने नहीं देखी रामलीला? तूने रामलीला नहीं देखी क्या? कौन सी वाली देखी है? साइलेंट वाली देखी हुई है क्या तेरी? साइलेंट वाली तो कहाँ होती है? झुंझुनू में। अब यहाँ पर क्या है कि देखो, नॉर्मली रामलीला में एक स्टोरी आती है कि जो शिव जी का एक धनुष है, वो शिव जी का धनुष राम तोड़ते हैं। क्या कह रही है? कुछ बोलना चाह रही है? ये है क्या 12 की? ये कहना चाहती है कुछ? तो बताना चाहती है कुछ? तो ये क्यों बातें कर रही है तेरे से? ये चाहती नहीं तू नौकरी लग जाए? नहीं चाहती ना? फिर तो इसकी बातें मत सुना कर। तो वो भगवान राम धनुष तोड़ते हैं और बाद में सीता जी से शादी कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो धनुष है, वो भगवान राम नहीं तोड़ते, कौन तोड़ती है? जनता, जो दर्शक होते हैं ना, वो शिव धनुष तोड़ते हैं, इसलिए इसको कहते हैं धनुष लीला। बाकी सब जगह जहां भी रामलीला होती है भगवान राम धनुष तोड़ते हैं। यहाँ बहुत बड़ा धनुष लाया जाता है। यूं मान लो अपने इस क्लासरूम में आ जाए, इतना बड़ा धनुष बनवा के लाते हैं वो, और फिर जनता आकर उस धनुष को तोड़ती है। अब अकेले राम जी तो इससे टूटेगा नहीं, वो सब आके उसको तोड़ते हैं। हैं? रावण को तो पहले ही तोड़ देते हैं राम। तो शिव धनुष या जनता तोड़ती है, ऐसा माना जाता है जो धनुष तोड़ने में सहयोग करेगा उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाती है। हैं? मैं तो और कुछ तोड़ लूंगा, उससे ही हो जाएगी मेरी तो। तुम उधर तुम्हारे पड़ोस में है तो तुम ध्यान रखो इसका। तो इसकी खास बात है, शिव धनुष जनता तोड़ती है, लिखो। यहाँ शिव धनुष जनता द्वारा या दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। शिव धनुष दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता। बाकी जो 12 के पड़ोस वाले हैं, वो कल मेरे को बताएंगे कि ऐसा होता है क्या यहाँ पे। तुम्हारे जानकार मिल जाएंगे आसपास में, बुजुर्गों से पूछना कि वो धनुष जनता क्यों तोड़ती है, दर्शक क्यों तोड़ते हैं, क्या खास बात है। और शादी वादी का कुछ चक्कर है तो कस्टमर भेज दें उधर, अपने खूब सारे हैं, है ना। दर्शकों द्वारा या जनता द्वारा तोड़ा जाता। अगली 2.5 कड़ी की रामलीला। इसमें जो भी संवाद होते हैं, डायलॉग होते हैं, वो 2.5 दोहों के माध्यम से, एक तो पूरा दोहा और एक थोड़ा आधा दोहा, तो 2.5 दोहों के माध्यम से होते हैं, इसलिए इसे 2.5 कड़ी की रामलीला कहते हैं। हाँ, जनता हेल्प करती है, भगवान राम वहां रहते हैं, जनता आके वो तोड़ देती है। वो खूब बड़ा धनुष है तो अकेले से टूटेगा नहीं, वो पूरा यूं मेला सा चलता है वो काफी दिनों तक। ये है मांगरोल 12 की। तो 12 वाले रामलीला में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या बात है? भक्त है क्या उधर ज्यादा ही? तो 3 तो ये लोकेशन ध्यान रखनी है। अन्य जो स्थल है, अन्य रामलीला के जो केंद्र है, एक तो जूरहरा। जूरहरा पहले भरतपुर में था, अब ये दीग में। और एक है आपका पाटुदा, पाटुदा कोटा। 12 लिखे। अब देखो, तुम 12 वाले 12 बता रहे हो, बाकी ये किताबों में सब जगह कहाँ लिखा हुआ मिलता है? कोटा ही लिखा हुआ मिलता है। रामलीला होती है वहां। हाँ, अब तू पहले पूछना कि वो रामलीला वाला यही है क्या, पता कोटा में दूसरा हो। वही है। तो कोटा के बॉर्डर पे भी नहीं है, बहुत अंदर है, फिर कोटा क्यों आ रहा है? आरपीएससी भी पूछती है तो कोटा ही आंसर होता है वहां पे।
तो बहुत अधिकरण में बन गया ये तो। अच्छा, चलो फिर अपन इस पर रिसर्च करके इस पर सुधार करेंगे। कोई ना कोई तो बदलाव करेगा ना, अपन ही शुरुआत कर देंगे इसकी। हाँ, तो रामलीला हो गई अपने 3 स्थानों की। होती क्या है उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं है। शुरू करने वाले हैं तुलसीदास जी। और कुछ स्थान है जूरहरा, पाटुदा, अटरू, मांगरोल, बिसाऊ। ये सब कौन से लोक नाट्य के मुख्य केंद्र, तो क्या बताओगे? रामलीला। सब गांवों में होती है, लेकिन ये अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है, महत्वपूर्ण है। धनुष वाली लीला कहां पर है? अटरू। ढाई कड़ी वाली कहां पर है? मांगरोल। और साइलेंट वाली कहां पर है? बिसाऊ। अगला रास लीला। देखते हैं अपन, चलो अटरू वाली रामलीला। तुम एक बार पहले आंखें बंद कर लो। कोई दूसरी लीला आ जाए तो कई बार क्या होता है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। क्या कर दिया तुमने? अभी जाना है क्लास के बाद? कोई बुल अभी कोई आया होगा, जाओ। अभी बुला रहे हैं ना, पूछ ले एक बार। तू तो वंचित रह जाएगी रामलीला से फिर। ये कौन आ गया भाई? केंचुआ था क्या? ऐसा होता है केंचुआ? किसान का मित्र होता है क्या केंचुआ? किसान मित्र है। मैं तो वो गेहूं, गेहूं की संरचना भी ऐसी होती है ना। गेहूं का वो दिखाता है ना, वो भी ऐसा ही दिखाते हैं। अरे ये क्या गया इसमें? धनुष लीला। और कुछ आएगा? देखते हैं क्या आता है। देखो इतना बड़ा धनुष होता है इसमें। अब अकेला आदमी तो तोड़ नहीं सकता इसको, तो जनता हेल्प करके तोड़ देती है इसको। हाँ? जैसे जितने दिन वो रामलीला चलती है तब तक ये धनुष वही रहता है। और इतना ही देखना है। तोड़ दिया क्या? थोड़ा सा और बचा है। तोड़ दिया। तो ये बहुत बड़ा धनुष होता है, इसलिए इसको धनुष से लीला कह देते हैं। रास लीला। भगवान किसको देखनी है? इसको देखनी है, पीछे वाले को दिखाएंगे अभी देख। भगवान कृष्ण की बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था की जो कहानियां हैं, उनका मंच पर प्रदर्शन करना ही कौन सी लीला है? रास लीला। पूरे जीवन की नहीं, सिर्फ किशोर अवस्था और बाल्यावस्था। राजा, तो अपन ने बात करी थी वल्लभ संप्रदाय के अंदर
कि वल्लभ संप्रदाय में भगवान कृष्ण के कौन से रूप की पूजा की जाती है? बाल रूप की। और वल्लभ संप्रदाय चलाने वाले कौन है? वल्लभाचार्य। तो इसमें भी बाल रूप का ही चित्रांकन किया जाता है। तो इसको शुरू करने वाले भी कौन है? वल्लभाचार्य। वल्लभ संप्रदाय में पेंटिंग का तरीका देखा था अपन ने, कौन सा? पिछवाई। पिछवाई का मेन सब्जेक्ट क्या होता है कृष्ण की? बाल लीला। तो बाल स्वरूप और बचपन की जो कहानियां हैं उनका मंच पर प्रदर्शनी कौन सी लीला है? रास लीला है। देखो भगवान कृष्ण की बाल्यावस्था, वह किशोरावस्था की कहानियों का मंच पर प्रदर्शन। मंच पर प्रदर्शन हो या मंच पर अभिनय हो, वही आपके रासलीला है। इसको स्टार्ट किया था, परिवर्तन किया था वल्लभाचार्य जी ने। और राजस्थान में इसको पॉपुलर करने का श्रेय राजस्थान में जनक हित हरिवंश। ये रासलीला भी लगभग सभी क्षेत्रों में होती है। पूर्वी राजस्थान में ज्यादा होती है, लेकिन पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इसके लिए जो केंद्र है, मुख्य स्थान है, वो है फुलेरा। फुलेरा जयपुर। और इसके अलावा पूर्वी राजस्थान। एक स्थान पूछे तो कौन सा बताओगे इसमें? फुलेरा बताना आपको। लिख लिया? रामलीला, रासलीला के बाद में लिखो रासधारी। रासधारी फेमस है मेवाड़ में। इसमें भी भगवान कृष्ण की कहानियों को गीतों में गा गा कर, गीत गाए जाते हैं कृष्ण भगवान से जुड़े हुए। और जो चौक चौराहे हैं, नुक्कड़ नाटक जैसे होते हैं, वहां पर प्रदर्शन किया जाता है। बाकी मतलब एक फिक्स मंच लगाकर क्या करेंगे, एक स्थान पर वो कहानी पूरी की पूरी जो लीला है वो दिखाई जाएगी। इसमें अलग अलग इलाकों में आज यहाँ कल वहां दूसरी जगह से घूम घूम कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चौक चौराहे पर भगवान कृष्ण की कहानियों को गीतों में गाकर, गीत गाए जाते हैं कृष्ण भगवान से जुड़े हुए। रासधारी प्रसिद्ध है मेवाड़ का। इसको शुरू किया था मोतीलाल जाट ने। भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कहानियों, नुक्कड़ नाटक माध्यम से गीत ज्यादा गाए जाते हैं। एक रास मंडल।
रास मंडल प्रसिद्ध है वागड़ क्षेत्र में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसमें भी कृष्ण लीलाओं का अभिनय होता है। इसमें भगवान कृष्ण को घुंघरू घुंघरू और घघरी पहनाकर जो कृष्ण का रोल करेगा वो घुंघरू और घघरी पहनकर करेगा। संत माऊजी पढ़ते हैं पढ़ने, तो माऊजी की याद में करते हैं। माऊजी कृष्ण भगवान के अवतार माने जाते थे, विष्णु के कल की, वो भी घुंघरू और घघरी पहनकर कृष्ण का अभिनय किया करते थे, तो उनकी स्मृति में ये वागड़ में किया जाता है। देख लिया सबने? ये तो मैन मैन लीलाएं हैं। रामलीला हो गई, रास लीला हो गई। क्षेत्र ध्यान रखना, रास लीला कहे तो फुलेरा, रासधारी कहे तबे मेवाड़, रास मंडल कहे तबे वागड़। एक होती है गौर लीला। गौर लीला फेमस है सिरोही में। ग्रासिया जनजाति जो है माता पार्वती को विशेष मानती है, तो गणगौर के अवसर पर एक बकियार गणगौर नाम का एक इनका एक त्योहार आता है। सिरोही के सियावा गांव में मेला भी बढ़ता है ग्रासियों का, गौर लीला उत्सव वहां मनाया जाता है। तो वहां माता पार्वती से जुड़े हुए जो कहानियां हैं उन पर वो अभिनय करते हैं। तो अपना काम की बात है कि गौर लीला होती कहाँ है? सिरोही। करती कौन सी जनजाति है? तो ग्रासिया। तो ये कौन सी जनजाति से? तो ग्रासिया जनजाति से संबंधित है। नरसी लीला है मारवाड़ में। जोधपुर के आसपास के इलाकों में जो भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार है, जिसमें वो भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं और उसे हिरण्यकश्यप राक्षस का वध करते हैं, वो वाला जो अभिनय है वो कौन सी लीला कहलाता है? नरसिंह लीला। तो इसमें क्या करेंगे? भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करेंगे, वो वाली एक्टिंग इसमें की जाती है। लोकेशन मारवाड़, ध्यान रखना। ऐसा ही अभिनय चित्तौड़ में किया जाता है, गोसुंडा में। उसे कहते हैं संकादिक लीला। वैष्णव संप्रदाय के नाटक है ये।
तो इतना तो पता है ना भाई, नरसिंह अवतार वाली कहानी क्या है? नहीं तो लिख लो, भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। फिर लिख लो इसमें, भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप राक्षस का वध करते हैं। वो राक्षस था प्रहलाद का पिता, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो ना धरती पे मरेगा, ना आसमान में, ना दिन में, ना रात में, ना 12 महीनों में, ना इंसान से, ना किसी जानवर से, ना राक्षस से, ना देवता से। तो भगवान विष्णु ने वो, इसमें भगवान नरसिंह हिरण्य कश्यप, भगवान नरसिंह हिरण्य कश्यप राक्षस का वध करते हैं। होलिका वाला भाई बताया था ना तुम्हें, इल्लू जी का, क्या बोलते हैं वो, साला, वही। तो सेम टू सेम ऐसी ही एक्टिंग की जाती है, प्रदर्शन किया जाता है सनकादिक लीला। लेकिन लोकेशन ध्यान रखनी है, सनकादिक लीला जो है चित्तौड़ में है, ये गोसुंडा चित्तौड़ के आसपास, गोसुंडा निम्बा हेड़ा चित्तौड़ के आसपास मेन स्थान है गोसुंडा। इसमें भी दोनों कहानियां सेम ही है। मारवाड़ में तो वो भगवान नरसिंह मैन एक्टर है उसमें, मतलब मैन जो कैरेक्टर है, इसलिए वो उसको कहते हैं नरसिंह लीला। और इधर कहा जाता है सनकादिक लीला। केजड़ महल कहा बताओ, केजड़ महल कौन सा भाई? केजड़ तो बांध है। कीचक महल, वो तो कल बता दिया था ना, बैराट है, कहानी बता दी थी कल, वही है कीचक। मैं तो वही बता रहा हूँ, बाकी तो आरपीएससी बताएगी, जब आंसर की आएगी तब पता चल जाएगा। हिस्ट्री वाले सर को पूछ लेना था तुम्हें। लिख लिया सबने? तो ये लीला एक नाटक का प्रकार है। लीला का मतलब एक कहानी है। तो कहता है ना भाई, थारी लीला तो तू ही जाने, पर तेरी जो स्टोरी है वो तेरे को ही पता है। एक ही लीला राम ही जाने, ये क्या करता है, कहाँ जाता है, किसके साथ जाता है, अपन को नहीं पता, ऊपर वाले को ही पता है। तो ये सब कहानियां हैं, भगवान राम से जुड़ी हुई कहानियां तब है रामलीला, कृष्ण से जुड़ी हुई तब है कृष्ण लीला, पार्वती से जुड़ी हुई तब है गौर लीला, नरसिंह भगवान से जुड़ी है तब है नरसिंह लीला। ठीक है। अगले लोक नाट्य पर आओ, स्वांग लोक नाट्य। एक लोक नाट्य अपना कंप्लीट होता है लीला, जिसमें ये कई प्रकार की लीलाओं पर अपन ने बात करी। अभी इंपॉर्टेंट है स्वांग। स्वांग का मतलब जानते हो क्या? हाँ, कपड़े उतार के क्या करता है? कपड़े पहन के करता है, जो भी करता है वो। हाँ, अलग अलग टाइप के गेटअप। हाँ हाँ, वो अलग अलग, कभी राक्षस, कभी देवता, कभी गब्बर, कभी बसंती, है ना। तो वो आदमी क्या करेगा, अलग अलग टाइप से मेकअप करेगा। मेकअप करने की कला को क्या कहते हैं? स्वांग। वो जो मेकअप करेगा या रूप बनाएगा, वो या तो कोई ऐतिहासिक पात्र होगा, या कोई पौराणिक पात्र होगा, या कोई फेमस है पात्र। गब्बर सिंह बन जाएगा तो वो गब्बर सिंह ना ऐतिहासिक है ना पौराणिक है, लेकिन वो अपने मूवी में आता तो फेमस है वो। तो ऐतिहासिक, पौराणिक या कोई प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नकल करना, वही क्या है? स्वांग।
वो नकल करने वाला जो कलाकार है वह बहुत सारे रूप, अलग अलग रूप धारण करता है, इसलिए उस कलाकार को क्या कहते हैं? बहरूपिया। तो इस स्वांग कला का कलाकार क्या कहलाता है? बहरूपिया। इसलिए इस कला का दूसरा नाम ही क्या हो गया? बहरूपिया कला। स्वांग कला में जो माहिर दक्ष जो जाति होती है उस जाति को कहते हैं भांड। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो कलाकार है कौन सी जाति के है? भांड जाति की। कुछ कलाकार है जिनमें सबसे ज्यादा फेमस इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध कलाकार है कौन? जानकी लाल। जानकी लाल भांड, ये आपके भीलवाड़ा के हैं। ये सबसे ज्यादा जो एक्टिंग करते हैं, मेकअप करते हैं, किसकी करते हैं? बंदर की। इसलिए इनको क्या कहते हैं? मंकी मैन कहते हैं। और इनकी कला विदेशों तक पहुंची, इसलिए 2024 में इन्हें कौन सा पुरस्कार मिल गया? पद्मश्री। तो पद्मश्री से सम्मानित जानकी लाल कौन से लोक नाट्य से संबंधित है? अपने स्वांग। स्वांग कला के कलाकारों को क्या कहते हैं? अपने बहरूपिया कह देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैरेक्टर की नकल करना है, लिखो इसमें। ऐतिहासिक पौराणिक, ऐतिहासिक पौराणिक, ऐतिहासिक पौराणिक या किसी विशेष व्यक्तित्व है। ऐतिहासिक या पौराणिक किसी विशेष व्यक्ति, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व की मेकअप करके नकल करना, मेकअप करके नकल करना। उस नकल करने को ही कहते हैं स्वांग। ऐतिहासिक, पौराणिक या किसी विशेष व्यक्तित्व की मेकअप करके नकल करना कौन सी कला है? अपने स्वांग कला है। नकल करने वाला कलाकार क्या कहलाता है? बहरूपिया। कलाकार बहरूपिया कहलाता। कलाकार बहरूपिया कहलाता है। कलाकार को भांड नहीं कहते, भांड क्या है? एक जाति का नाम है। ठीक है, भांड जाति, आगे लिखो, भांड जाति इस कला में दक्ष मानी जाती। भांड जाति इस कला में दक्ष मानी जाती। लिख लिया? प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड। लंदन में भी इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, ब्रिटेन में भी किया, अलग अलग देशों में ये प्रदर्शन कर चुके हैं जानकीलाल। जानकीलाल भांड कहां के? भीलवाड़ा। उपनाम मंकी मैन। वर्ष 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला। चार लोगों को मिला, जिनमें एक ये भी थे। वर्ष 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला। लिख लिया? और भी एक दो कलाकार हैं, अन्य कलाकार इसके। जानकीलाल का ये पुत्र है लादूराम। लादूराम भांड, परशुराम भांड, परशुराम भांड है केलवा राजसमंद का। एक है धनरूप भांड, ये धनरूप भांड है मारवाड़ का। मानसिंह के टाइम में इन्होंने अपनी कला के प्रदर्शन से राजा को खुश किया और राजा ने इन्हें मारवाड़ में एक जागीर दे दी थी। तो अपनी प्रदर्शन कला की वजह से जागीर प्राप्त करने वाले कलाकार है धनरूप भांड। इन्होंने मारवाड़ रियासत में जागीर प्राप्त की।
ये जो जानकी लाल है, ये इतने परफेक्ट कलाकार है। पधारो, क्या लेकर आई है? पैसे दे के आई है क्या? तो ये भीलवाड़ा के एक बार एसपी का रूप बनाकर, वर्दी पहनकर एसपी ऑफिसर वहां पहुंच गए, और वहां के जो कांस्टेबल है, जो भी सिपाही है, उनको पता ही नहीं चला कि भाई एसपी साहब आए हैं या जानकी लाल आया है। वो बाद में बताओ भाई आज का क्या कितना मामला है, सब लेके वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद एसपी साहब खुद ही आए, फिर जानकी लाल आया कि तुम्हारे कैसे कांस्टेबल है, इनको यही नहीं पता कि एसपी कौन है, जानकी लाल कौन है। ये तो बात पैसों की थी, अभी कोई यहाँ बंदूकें ले जाता तो। तो इतने परफेक्ट कलाकार है जानकी लाल, इसलिए इनको क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। देखा हुआ होगा तुम्हारा, ये थोड़ा बहुत मार्केट वार्केट में आते रहते हैं, अलग अलग कैरेक्टर बन के, गाँव में भी आते हैं। नहीं देखा कभी? अभी दिखा देते हैं तुम्हें। जानकी लाल ही दिखाएं। तो पार कर दूं, दूसरा तीर मारूं तो माता जी बाहर कर दूं, इधर चला दूं उधर चला दूं, आप हुक्म करके देखो तो मैं सृष्टि को भी हिला दूं। जंगली भील कहते हैं मुझे। निषाद राज भील की बोली और बंदूक की गोली दोनों ही बराबर चलती है। शेर का शिकार हम करते हैं, लेकिन चूहे से डरता हूं। निषाद राज भील ने कभी निशाने में धोखा नहीं खाया है। एक निशाना लगा देता हूं, फिर पैंट का पजामा बना देता हूं। तीर चला देगा। निषाद राज कालक बन का राजा है, निषाद हमारा नाम। बिन परियन के देश में मुझे बिल्कुल नहीं है आराम। ग्लो एंड लवली। माँ मिठाई ले आई। छोटियों फूल खत्म हो गए। क्यों गई? क्यों आई? निखार गायब। धूप में आने जाने से बस 7 मिनट में घट जाता है निखार। लगाओ ग्लो एंड लवली। इसका मल्टी विटामिन सीरम धूप के सामनेपन से बचाए और बढ़ाए निखार। ग्लो एंड लवली। राम राम रे राम राम मुंडा से। तो ये आपके अलग अलग टाइप से मेकअप करके एक्टिंग करते हैं। ये कला ही अपने कौन सी कला है? स्वांग कला। ये लुहारन का स्वांग है। नमस्कार, गुड इवनिंग। और मैं नागौर नागौर से दिए पास से नहीं। ठीक है, बाकी मोबाइल में देख लेना। तो घर पे क्या देखोगे रे तुम? घर पे साइलेंट देखोगे सब चीजें? ये क्या बन के आया है? सेंटा क्लॉज है क्या ये? ठीक है, बाकी घर पे देखने का अपने। मंकी मैन आ ही नहीं रहा, तो उसको क्या देखना है? उसको तुम जाके देख ही लेना अपने आप।
तो पार कर दूं, दूसरा तीर मारूं तो माता जी बाहर कर दूं, इधर चला दूं। अगला लगाओ ख्याल। ख्याल लोक नाट्य। तो अलग अलग मेकअप करना तो स्वांग है। तो पहले क्या है, वस्तु विनिमय चलता था, तो कलाकार जो आते थे गांव में प्रदर्शन करने के लिए कैश पेमेंट कम ही मिलता था उनको। कोई अनाज है, कपड़े हैं, और यही आइटम ज्यादा उनको दिए जाते थे। तो तुम मान लो कभी उटपटांग यूं लाल पैंट, हरी शर्ट, उस्ता कला की जैसे बाल ऐसे करके जाओगे तो घर वाले क्या कहेंगे, ये क्या स्वांग है। तो मतलब तुमने अलग सा आज गेटअप कर लिया, इसलिए घर वाले भी जानते हैं इस कला को क्या कहते हैं, स्वांग कला कहते हैं। और कभी यूं ही उछल कूद कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, तो वो कहीं ख्याल है भाई आज ये नया खेल कौन सा है। तो खेल के रूप में जो प्रदर्शन किया जाता है उस लोक नाट्य को कहते हैं ख्याल। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, खेल। खेल में जो कलाकार होंगे वो क्या कहलाएंगे, खिलाड़ी। और ख्याल की जो प्रतियोगिता होती है उसको कहते हैं दंगल। कलाकारों का जो दल है, ग्रुप, वो कहलाता है अखाड़ा। और कलाकारों का मुखिया, मुखिया को कहते हैं यहाँ उस्ताद। और ख्याल का सूत्रधार, सूत्रधार कहलाता है हलकारा। खेल के रूप में प्रदर्शन करना है तो खेल को खेलने वाले को क्या कहते हैं, खिलाड़ी। तो ख्याल के जो कलाकार है वो क्या कहलाते हैं, खिलाड़ी। कंपटीशन जो होता है ख्याल का उसे कहते हैं दंगल। और ग्रुप जो कलाकारों को आता है उसे अखाड़ा। जैसे कुंभ के मामले में जूना अखाड़ा ऐसे नाम सुनते हो ना, वो अलग अलग साधुओं का ग्रुप है, तो अखाड़ा है। और जो हेड होता है कलाकारों में उसको कहते हैं उस्ताद। और मैनेजिंग डायरेक्टर मान लो, या जो सब कुछ मैनेज करता है इसमें पूरी ख्याल को, उसको क्या कहते हैं, सूत्रधार। सूत्रधार कहलाता है हलकारा। लिख लिया। ये ख्याल 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। अपने खूब सारे लोक नाट्य हैं, लेकिन तुम्हें जब पूछे कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध या सभी लोक नाट्यों में प्रमुख लोक नाट्य कौन सा है, तो क्या बताना है, ख्याल है। ख्याल ही प्रमुख क्यों है, ख्याल में अपन पढ़ेंगे। नागौर के आसपास कौन सी ख्याल है, कुचामणी। जयपुर के आसपास कौन सी, जयपुरी। शेखावाटी में शेखावाटी। किशनगढ़ में किशनगढ़ी। दौसा में हेला। धौलपुर में कन्हैया। मेवाड़ में तुर्रा कलंगी। मतलब पूरे राजस्थान में कौन सा नाटक मेन किया जा रहा है, अपने ख्याल। स्वांग अपन ने देखा ज्यादातर कहां हो रहा था, भीलवाड़ा। रामलीला देखी कहां पर हुई थी, फुलेरा, उधर बिसौर। मतलब लगभग पूरे इलाकों में कौन सा नाटक हो रहा है, ख्याल। इसलिए तमाम लोक नाट्यों में प्रमुख लोक नाट्य कौन सा हो जाएगा, अपना ख्याल हो जाएगा। अब इसमें विशेषताओं में, इसका प्रारंभ हुआ 18वीं शताब्दी में। ख्याल में जो एक्टिंग करते हैं उनकी भी तो स्टोरी होनी चाहिए, तो उसमें भी ऐतिहासिक, पौराणिक व धार्मिक कहानियों का मंच पर अभिनय।
ख्याल की जो स्टोरी होगी या तो किसी धार्मिक कहानी पर होगी या फिर अपने ऐतिहासिक कहानियां, मान लो अमर सिंह राठौड़ की कहानी हो, गोगा जी चौहान की कहानी हो, मीराबाई की कहानी हो, वो क्षेत्रीय जो भी व्यक्तित्व है उनकी कहानियों का मंच पर एक्टिंग करना ही क्या है, ख्याल है। एक नाम आएगा ये खुले मंच पर। खुले मंच का मतलब है इनका उद्देश्य मनोरंजन होता था, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं होता था। तो यूं स्टेज वगैरह हाई फाई डेकोरम करेंगे तब तो खर्चा आएगा, खर्चा आएगा तो दर्शकों से ज्यादा क्या लेने पड़ेंगे, पैसे। तो ये नॉर्मली दरी बिछाकर अपने गांव के गली नुक्कड़ पर जो गुआड़ होता है वहां पर दरी बिछाकर या तख्ते पर पाटे वाटे लगाकर उन पे एक्टिंग कर लेते हैं। मंच सजा हुआ नहीं होता है, डेकोरम नहीं होता है, या फिर थिएटर में प्रदर्शन नहीं होता है इनका। जैसे मूवी देखने के लिए स्पेशल स्थान है ना थिएटर, तो ये मंच से खुला रहता है, ये ध्यान रखना है। वो लाइन ऐड कर लेना, राजस्थान के लोक नाट्यों में प्रमुख लोक नाट्य है। ये तो सभी ख्यालों की विशेषता है, कोई एक की नहीं। अब एरिया वाइज जो ख्याल है उनकी अलग अलग विशेषताएं, उन पर अपन बात करेंगे। इसमें गीत भी होते हैं, कहानी भी होती है, ड्रामा भी होता है, डांस भी होते हैं, सभी होते हैं। कुल मिला के क्या होता है इसमें, मनोरंजन। बाकी बातें करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। शांति से बैठे रहना है भाई जब तक आपकी क्लास आई आगे की।